हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यासम क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट वासेनर अरेंजमेंट। वासेनर अरेंजमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, इंडिया अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वासेनर अरेंजमेंट फॉर 1 ईयर फ्रॉम जनवरी 2023। भारत को जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वासेनर अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप प्राप्त हुई है। नंबर 2, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वासेनर अरेंजमेंट। भारत वासेनर अरेंजमेंट का संस्थापक सदस्य है। नंबर 3, वासेनर अरेंजमेंट इज अ वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। वासेनर अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। एंड इट प्रिवेंट्स प्लोरिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन which includes nuclear, radiological, chemical, biological और अदर वेपन। यह वेपन और मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार को रोकता है, जिसमें न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्सेट्रा शामिल हैं। एंड द फोर्थ वन इज वासेनर अरेंजमेंट हैज 45 मेंबर्स नेशन। वासेनर अरेंजमेंट में 45 मेंबर नेशन हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। B, second, third and fourth statements are correct. C, first and third only. And D, all of the above. And the right answer is option C. Wassenaar Arrangement is a multilateral export control regime established in 1996 and it has 42 participating states. Wassenaar Arrangement 1996 में बनाया गया था। इसके 42 राष्ट्रीय हैं। इंडिया जॉइन वासेनर अरेंजमेंट इन 2017 एंड अज्यूम इट्स चेयरमैनशिप फॉर 1 ईयर फ्रॉम जनवरी 2023। भारत 2017 में वासेनर अरेंजमेंट में शामिल हुआ। यहाँ पर वासेनर अरेंजमेंट के मेंबर स्टेट की लिस्ट दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म स्पीयर फिशिंग रेफर्स टू। स्पीयर फिशिंग शब्द का संबंध किससे है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, spear phishing is an email or electronic communication scam targeted toward a specific individual, organization or business. spear phishing में किसी विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय की महत्वपूर्ण सूचना को प्राप्त करने के लिए ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मोड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर बी, इट इज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑनलाइन गेमिंग। यह क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग के जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर है। एंड ऑप्शन सी इज, इट इज अ वायरल डिसीज कॉज्ड बाय कैप्रीपॉक्स वायरस दैट अफेक्ट्स कैटल। यह एक वायरल डिसीज है जो कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होती है और मुख्यतः कैटलों को प्रभावित करती है। एंड ऑप्शन डी इज, इट इज ए न्यूली डिस्कवर्ड फिश स्पीसीज। हाल ही में खोजी गई यह मछली की एक प्रजाति है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च प्रज्वला चैलेंज। किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, Ministry of Agriculture. And the right answer is option C, Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development has launched the Prajwala Challenge. Under this, ideas are invited from individual enterprises, startup, private sector, civil society and others to transform the rural economy. इस पहल के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित या ट्रांसफॉर्म करने के लिए व्यक्तियों, उद्यमियों, स्टार्टअप, नागरिक समाज आदि के सुझाव को आमंत्रित किया जाता है, जिनके आधार पर समुचित नीतियों का निर्माण किया जाता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज इन टॉक्स विद विच कंट्री टू साइन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। भारत किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत कर रहा है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, यूनाइटेड किंगडम, बी, ऑस्ट्रेलिया, C, Canada and D, Saudi Arabia. And the right option is D, Saudi Arabia. And our next question is, common Mormon which was seen in the news belong to which species? Common Mormon जो हाल ही में खबरों में चर्चा का विषय रही है, किस प्रजाति से संबंधित है।
Your options are A. Spider, B. Snake, C. Rat, and D. Butterfly. And the right answer is D. Butterfly. Common Mormon butterfly species mostly Western Ghat region में पाई जाती हैं. And the next question is, as per a recent UN survey, which region has the highest unemployment rate in the world? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है? And your options are A. African region, B. South Asian region, C. Arab region, and D. South American region. And the right option is C. Arab region. अरब रीजन में नियरली 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो विश्व में सबसे अधिक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट संवेद शिखरजी? संवेद शिखरजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज ए होली साइट फॉर जैन कम्युनिटी फॉर बोथ दिगंबर एंड श्वेतांबर. यह जैन समुदाय के दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है. सेकेंड, इट इज लोकेटेड पार्सनाथ हिल इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. यह झारखंड के गिरिडीह जिले में पार्सनाथ पहाड़ी पर स्थित है. एंड थर्ड, हिल नेम्ड आफ्टर पार्सनाथ द 23rd तीर्थंकर. इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्सनाथ के नाम पर रखा गया है. एंड योर ऑप्शंस आर A. First and second statement is correct. B. Second and third statement is correct. C. One and third statement is correct. D. All of the above. And the right answer is option D. All of the above. And our next question is, which year has been declared as the International Year of Millets? किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? And your options are A. 2021, B. 2022, C. 2023, and D. 2024. And the right answer is C. 2023. And our next question is, which country recently switched to Euro from its kuna currency and become the 20th member of Eurozone? हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा kuna को छोड़कर यूरो को अपनाया है और ऐसा करके वह यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए. सर्बिया, बी. बुल्गारिया, सी. क्रोएशिया, डी. रोमानिया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्रोएशिया. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ए. टैक्स लेविड ऑन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम विंड एनर्जी. पवन ऊर्जा से उत्पन्न आय पर लगाया जाने वाला कर. And option B is windfall taxes are derived to tax the profit a company derived from an external, sometime unprecedented event. For instance, the energy price rise as a result of the Russia-Ukraine conflict. Windfall tax किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ पर लगाया गया कर है. उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मूल्य में वृद्धि से ऊर्जा कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर. ऑप्शन सी, अ टैक्स लेविड ऑन बाइंग लग्जूरियस आइटम. विलासितापूर्ण वस्तुओं के खरीद पर लगाया जाने वाला कर. एंड ऑप्शन डी इज अ टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट. कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लगाया जाने वाला कर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग हीट वेव. हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 स्टेटमेंट, heat dome occur when an area of high pressure trap warm air or region just like a lid on a pot. हीट डोम का निर्माण तब होता है जब उच्च दबाव क्षेत्र में गर्म हवा फंस जाती है, जैसे किसी ढक्कन युक्त बर्तन में हवा का फंसा रहना. द सेकंड स्टेटमेंट इज, several parts of Europe are experiencing an extreme warm spell because of heat dome formation. हीट डोम के निर्माण के कारण यूरोप के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक गर्म मौसम का अनुभव किया जा रहा है. एंड योर ऑप्शंस आर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ओनली सेकंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी नाइदर वन नोज टू. एंड द करेक्ट ऑप्शन is both first and second statement are correct. And our next question is, consider the following statement is are correct about first advance estimate. Statement first is, first advance estimate released by NS
under Ministry of Statistics. And statement second is it was first introduced in 2016-17. इन्हें पहली बार 2016-17 में पेश किया गया था. And the third statement is they are the first official estimate how GDP is expected to grow in that financial year. ये पहले आधिकारिक अनुमान होते हैं जो बतलाते हैं कि उस वित्तीय वर्ष में जीडीपी कैसी रहेगी. Your options are first and second only, B second and third only, C first and third only, D all of the above. And the right option is option D, all of the above are correct. And the next question is which of the following statements is are true for Sagol कांगजेई. सगोल कांगजेई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. नंबर 1, मॉडर्न पोलो इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सगोल कांगजेई, ए स्पोर्ट विच इज इंडिजीनियस टू मणिपुर. कहा जाता है कि आधुनिक पोलो की उत्पत्ति सगोल कांगजेई से हुई है जो मणिपुर राज्य का स्वदेशी खेल है. सेकेंड स्टेटमेंट इज द गेम इज प्लेड विद 7 प्लेयर ऑन ईच साइड who are mounted on Manipur ponies and the ball used is made of bamboo root. यह खेल प्रत्येक तरफ 7 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है जो मणिपुरी खच्चरों पर बैठे होते हैं और इस खेल में इस्तेमाल की जाने वाली गेंद बांस की जड़ों से बनी होती है. एंड योर ऑप्शंस आर 1 ओनली, B 2 ओनली, C both first and second, D neither 1 nor 2. And the right option is option C, both first and second statement are true. And our next question is which of the following is are the reason for जोशीमठ sinking. जोशीमठ sinking के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं. नंबर फर्स्ट, इट लाइज ऑन द वैक्रीटा थर्स्ट अ टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन. यह वैक्रीटा थर्स्ट पर स्थित है जो एक टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन है. नंबर सेकंड, इट फॉल्स इन सिस्मिक जोन 5 विच मीन्स इट प्रोन टू अर्थक्विक. यह सिस्मिक जोन 5 में स्थित है जिसका मतलब है कि यह भूकंप के प्रति काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है. थर्ड स्टेटमेंट इज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स लाइक अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रॉपर वाटर ड्रेनेज आर आल्सो मेजर रीजन. अनियोजित निर्माण और अनुचित जल निकासी जैसे मानव जनित कारण भी इसके प्रमुख कारक हैं. एंड योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, बी सेकेंड एंड थर्ड ओनली, C first and second only, D all of the above. And the right option is option D, all of the above statements are correct. And our next question is which of the following statement is are correct about थुल्लल. थुल्लल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज थुल्लल इज ए रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ केरला दैट इज फेमस फॉर इट्स ह्यूमर एंड सोशल स्टाइल. थुल्लल केरल की एक गायन और नृत्य कला है जो अपने हास्य और सामाजिक व्यंग के लिए प्रसिद्ध है. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज मार्क बाय इट्स सिंपलिसिटी एज अपोज टू मोर कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म लाइक कथकली. कथकली और भारतनाट्यम जैसे अधिक जटिल नृत्य रूपों के विपरीत इसकी सादगी इसकी प्रमुख विशेषता है. एंड योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, C both first and second, and D neither 1 nor 2. And the right option is option C, both first and second statements are correct. Our next question is which institution commissioned India's first green hydrogen blending project. किस संस्थान द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना की शुरुआत की गई है. And your options are A ONGC, B NTPC, C GAIL, D IOC. And the right option is option B NTPC. Your next question is which city hosted the प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023. किस शहर ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी की. एंड योर ऑप्शंस आर ए वाराणसी, बी पुणे, सी इंदौर एंड डी बेंगलोर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंदौर. And our next question is what is the theme of National Science Day 2023. National Science Day 2023 की थीम क्या थी. And your options are A sustainable science, B global science for global well-being, C progressive science, and D need for inclusiveness in science. And the right option is option B global science for global well-being. Our next question is India has deployed a women-only platoon of peacekeeper to
अबेई यूएन मिशन लोकेटेड इन विच कंट्री? भारत ने हाल ही में अबेई संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति सैनिकों की महिला पलटन को तैनात किया है जो किस देश में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए यमन, बी साउथ सुडान, सी जॉर्डन, डी सीरिया. And the right option is option B, South Sudan. Next question is, which song from an Indian film won Golden Globe Award 2023 for Best Original Song? भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता? एंड योर ऑप्शंस आर ए पसूरी, बी केसरिया, सी नाटू नाटू, एंड डी हर जगह तू. एंड द राइट option is option C, Natu Natu from RRR movie. And our next question is, as per UNICEF, child mortality refer to the probability a newborn would die before reaching how many years of age? यूनिसेफ के अनुसार बाल मृत्यु दर का तात्पर्य उस आयु से है जिसमें एक नवजात शिशु डैश वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाता है. एंड योर ऑप्शंस आर 1 year, B 2 year, C 3 year, and D 5 year. And the right answer is option D 5 year. Our next question is, which organization released the global risk report? कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? And your options are World Bank, B IMF, C World Economic Forum, D UN United Nations. And the right answer is option C World Economic Forum. And your next question is, as of January 2023, which category of the direct tax moved up the highest collection of tax? जनवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष कर की किस कैटेगरी ने सबसे अधिक कर कलेक्ट किया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इनकम टैक्स, बी जीएसटी, सी कॉर्पोरेट टैक्स, एंड डी कैपिटल गेन टैक्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कॉर्पोरेट टैक्स. सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स के कैटेगरी में हुआ है, उसके बाद इनकम टैक्स कैटेगरी का आता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? ग्लोबल साउथ समिट की थीम क्या थी? योर ऑप्शंस आर ए सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ, बी यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पज, सी ट्रेड टेक्नोलॉजी टूरिज्म, एंड डी कॉरपोरेशन फॉर बेटर साउथ. एंड द करेक्ट option is option B, unity of voice, unity of purpose. The next question is, what species in नीलकुरुंजी which was recently seen in the news? नीलकुरुंजी जो हाल ही में खबरों में चर्चा का विषय बना रहा, कौन सी प्रजाति से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रूट, बी इंसेक्ट, सी फ्लावर, डी ग्रास. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फ्लावर. नीलकुरुंजी जो कि वेस्टर्न घाट के नीलगिरी रीजन के आसपास मिलता है. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियरली 1200 year old miniature votive stupas have been discovered in which state? किस राज्य में लगभग 1200 वर्ष पुराने मिनिएचर वोटिव स्तूप मिले हैं? एंड योर ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी बिहार, एंड डी वेस्ट बंगाल. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बिहार. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइट tufted royal butterfly has been recently spotted in which state? वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई हाल ही में किस राज्य में देखी गई है? एंड योर ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी अरुणाचल प्रदेश. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी केरला. केरला के कन्नौर रीजन में वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई देखी गई है. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसआर? कौन सी संस्था एसआर रिपोर्ट जारी करती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए नीति आयोग, बी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, सी प्रथम एनजीओ, एंड डी पाई फाउंडेशन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रथम एनजीओ. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट्स? कौन सी संस्था राज्य वित्त बजट का एक अध्ययन शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी करती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी फाइनेंस मिनिस्टर, एंड डी से बी. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आरबीआई द्वारा स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट्स रिपोर्ट जारी की गई. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर अ न्यूज स्टडी
नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ विच स्पीसीज टू कम्युनिकेट। एक शोध अध्ययन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण किस प्रजाति की संवाद करने की क्षमता को दुष्प्रभावित करता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बैट्स, बी whales, C dolphin, and G giraffe. And the right option is option C dolphin. And your next question is, which country has become India's fourth largest trading partner due to India's higher import of crude oil and fertilizers? कच्चे तेल और उर्वरक के अधिक आयात के कारण कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए UAE, B ईरान, C Russia, and D Iraq. And the right option is option C Russia. And your next question is, Indian Army launched a joint training exercise Cyclone First with which country? भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मालदीव, नंबर बी श्रीलंका, C Indonesia, and D Egypt. And the right option is option D Egypt. And your next question is, which institution releases the primary cooperative bank outlook 2021-22? किस संस्था ने प्राथमिक सहकारी बैंक आउटलुक 2021-22 जारी किया? एंड योर ऑप्शंस आर नाबार्ड, नीति आयोग, RBI और SIDBI. And the right option is option C RBI. Your next question is, Bharos, an Android open source project based operating system developed by which renowned institution? Bharos एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किस प्रसिद्ध संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए IIT मद्रास, B IIT कानपुर, C IIT दिल्ली, एंड D NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन A IIT Madras. And your next question is, Kole wetland which was seen in the news is located in which state? हाल ही में सुर्खियों में रहा कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी गोवा, सी ओडिशा, डी केरला. एंड द राइट ऑप्शन इज डी केरला. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस आयु के बच्चों को दिया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 4 to 15 years, B 5 to 15 years, C 5 to 18 years, and D 10 to 18 years. And the right option is option C 5 to 18 years. And your next question is, सोम्पेन जनजाति जो सुर्खियों में बनी रही वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मेघालय, B झारखंड, C अंडमान निकोबार, एंड D असम. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन C अंडमान निकोबार. सरकार द्वारा अंडमान निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण सोम्पेन जनजाति के डिस्प्लेसमेंट का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण ये हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को डेडिकेटेड दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल्स ऑफ विच कंट्री? यूनेस्को ने इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की लड़कियों को समर्पित किया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इराक, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, एंड डी सीरिया. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अफगानिस्तान. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैगनर ग्रुप विच वाज designated as transnational criminal organization by US is from which country? वैगनर समूह जिसे यूएस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में घोषित किया गया किस देश से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर नॉर्थ कोरिया, बी ईरान, सी रशिया, एंड डी अर्मेनिया. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रशिया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्स सीन which was seen in the news is associated with which activities? पर्स सीन जो अखबारों में चर्चा का विषय रही किस गतिविधि से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्केटिंग, बी फिशिंग, सी पेंटिंग, एंड डी वीडियो गेमिंग. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फिशिंग. पर्स सीन वर्टिकल फार्मिंग एक टेक्निक है, लेकिन इससे मैरीन इकोसिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जिस कारण यह चर्चा का विषय बनी हुई है. And your next question is,
YouWin platform which was launched recently is associated with YouWin platform जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्किल डेवलपमेंट, बी वैक्सीनेशन, सी हायर एजुकेशन एंड डी startup. And the right answer is option B, vaccination. And the next question is, which institution released the World Economic Situation and Prospects report? किस संस्था द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की गई है? And your options are A, World Bank, B, World Economic Forum, C, United Nations, and D, IMF. And the right option is option C, United Nations. And the next question is, Odisha Port City, which has been designated an endangered World Heritage Site by UNESCO, located in which country? ओडिशा पोर्ट सिटी जिसे यूनेस्को द्वारा एक लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल नामित किया गया है किस देश में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए जॉर्डन, बी टर्की, सी यूक्रेन, डी इजराइल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूक्रेन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Namdapha National Park, where noble Helen butterfly spotted recently, located in which state? Namdapha National Park, जहाँ हाल ही में नोबल हेलन तितली देखी गई है, किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरला, डी कर्नाटका. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश. And your next question is, Kilauea volcano, which is erupted recently, situated in which country? किलाउआ ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है किस देश में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी यूएसए एंड डी फिलीपींस. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यूएसए. यूएसए के हवाई आइलैंड में किलाउआ वोल्केनो हाल ही में इरप्ट हुआ है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is are correct about M sand, means manufactured sand? मैन्युफैक्चर सैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज, इट इज एन आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस फ्रॉम क्रशिंग हार्ड स्टोन इनटू स्मॉल सैंड साइज एंगुलर शेप पार्टिकल्स. यह एक कृत्रिम रेत है जो कठोर पत्थरों को छोटे आकार के कोणीय कणों में परिवर्तित कर प्राप्त की जाती है. एंड स्टेटमेंट सेकंड इज, it offers benefits such as great durability, high strength, low price, eco-friendly, etc. इससे great durability, high strength, low price और eco-friendly जैसे लाभ मिलते हैं. And your options are A, first only, B, second only, C, 1 and 2, D, neither 1 nor 2. And the right answer is option C, first and second both statement are correct. हमारी आज की सीरीज यहीं खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज अच्छी लगी होगी. अगली सीरीज में हम बहुत जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू.